इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम माइस्क्यूएल के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम माइस्क्यूएल के फंक्शंस ही देखेंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं। तो उसके पहले मैंने सोचा कि आपको मैं ये बता दूं कि माइस्क्यूएल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि माइस्क्यूएल के फंक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, अब तक के सारे वीडियोस जो मैंने माइस्क्यूएल में बनाए हैं उनसे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हम माइस्क्यूएल के थ्रू जो हमारा डेटाबेस है और जो हमारी टेबल है उनमें हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें कि माइस्क्यूएल के थ्रू हम डेटा स्टोर और रिट्रीव तो हम कर ही सकते हैं, बट माइस्क्यूएल में इसके अलावा भी हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम माइस्क्यूएल के फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि हमारे पास जो पर्सन टेबल थी उस टेबल में से हमें ये फाइंड करना है कि कितने लोग जो एज जिनकी 35 से ज़्यादा है हमें उनका काउंट चाहिए या हमें एवरेज एज चाहिए। तो ऐसे कई सारे डेटा मैनिपुलेशन जो हमें करना है उसके लिए हम लोग माइस्क्यूएल के फंक्शंस का यूज करेंगे। अब माइस्क्यूएल के फंक्शंस होते क्या हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि माइस्क्यूएल में पहले से कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो उनका कोड है। मतलब जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं माइस्क्यूएल फंक्शंस। अब माइस्क्यूएल फंक्शन का यूज क्यों करना? हो सकता है कि आप में से कई सारे डेवलपर ऐसा सोच रहे होंगे कि माइस्क्यूएल के जो डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं उस डेटा को रिट्रीव करने के बाद हम उस पर डेटा मैनिपुलेशन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप पाइथन डेवलपर हैं या PHP डेवलपर हैं तो आपको मालूम होगा कि हम माइस्क्यूएल से डेटा को रिट्रीव करके जो फंक्शंस हमें लगाना है वो हम कोड में भी लिख सकते हैं। बट माइस्क्यूएल फंक्शन ही क्यों यूज करना? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डेट वाला कॉलम है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अब आपको मालूम है कि माइस्क्यूएल में डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और डेट रहता है। अब आपको हर जगह पर जैसे हमारा जो इंडियन फॉर्मेट होता है उसमें हम डेट पहले लेते हैं, मंथ बाद में और फिर ईयर बाद में लेते हैं। तो अब ये जो डेटा में डिफरेंस है यहाँ पे कि स्टोर कुछ हो रहा है और हमको रिक्वायर्ड कुछ और है हर जगह पे हमारे एप्लीकेशन में, तो क्या हम बार बार उसको कोड लिखेंगे अपने पाइथन में या PHP में? तो ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो सिंपल रहे और जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है वो भी सही रहे। तो उसके लिए हम लोग माइस्क्यूएल फंक्शंस यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जैसा डेटा बिजनेस लॉजिक के लिए रिक्वायर्ड है या जैसा डेटा हमको एज ए एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है हम उसको ही सीधा माइस्क्यूएल के थ्रू फंक्शंस के थ्रू मैनिपुलेट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेन रीजन है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि माइस्क्यूएल के जो फंक्शंस होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हम माइस्क्यूएल के फंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग फंक्शन, दूसरा न्यूमेरिक फंक्शन और तीसरा डेट फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस में वो फंक्शंस हम लोग इंक्लूड करेंगे जिससे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब जो वेयरकेयर वाला डेटा होता है हमारे पास, वेयरकेयर वाला जो कॉलम होता है, अगर उसमें हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको सपोज कोई भी वर्ड है अगर उसको हमें कैपिटल करना है प्रिंट करते समय, ठीक है, या हमें उसको प्रॉपर केस में करना है। वैसे न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिसमें नंबर्स के रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपको एवरेज करना है, ठीक है, काउंट करना है या सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये सारे फंक्शंस न्यूमेरिक फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा होता है हमारा डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन में वो फंक्शंस हम इंक्लूड करते हैं जिनसे हम डेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर किसी टेबल में 2 डेट है, सपोज एक बर्थ डेट है और एक ज्वाइनिंग डेट है, और अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि उन दोनों डेट के बीच में क्या डिफरेंस है तो वो हम डेट फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फंक्शंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनका यूज हम लोग क्यों करते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे।